भाई, लेकिन 20 वर्ष के बाद नवंबर 2005 में इन दोनों भाइयों का विच्छेद हुआ था, अलग हुए थे दोनों भाई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की बात मैं कह रहा हूं। तो 2005 से लेकर के 2025 तक एक शख्स था जो इन दोनों भाइयों को करीब लाने के लिए बड़ी शिद्दत से प्रयास कर रहे थे। उनका भी नाम मैं बता रहा हूं अभी आपको। नाम है चंदू मामा। और 24 दिसंबर को जब इस होटल में एक शख्स का आगमन हुआ लाल कुर्ते में, चंदू मामा जी का, तो लोग सब हैरत में रह गए, क्योंकि अभी तक जो पिछले दरवाजे से खबरों को प्लांट किया जाता था उसमें संजय राउत कहते थे कि मैंने बड़ी भूमिका निभाई है दोनों भाइयों को करीब लाने में, और इसकी चैंपियनशिप वो खुद को दे देते थे, खुद ही खुद को चैंपियनशिप दे दिया करते थे संजय राउत साहब, कि उन्होंने दोनों भाइयों को करीब लाया है। अरे भाई, करीब आने से कुछ होगा नहीं, लेकिन चलो इससे अगर तुम्हारी दुकान चलती है तो चला लो। तो माननीय संजय राउत अपनी दुकान चलाते थे कि हम दोनों भाइयों को करीब लाने में भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन 24 दिसंबर को एक शख्स का मंच पर आगमन हुआ, लाल कुर्ते में थे, और उनका नाम है चंद्रकांत वैद्य। कौन है चंद्रकांत वैद्य? चंद्रकांत वैद्य हैं राज ठाकरे के मामा, और राज ठाकरे की मां के साथ मिलकर के ये कुछ कुछ काम भी करते हैं, राम धाम करके कुछ चलाते हैं ये, और उसकी देखरेख करते हैं चंद्रकांत वैद्य जी, और उन्हें प्यार से चंदू मामा कहते हैं। और चंदू मामा को उद्धव ठाकरे भी पसंद करते हैं। राज ठाकरे के तो मामा ही हैं, उद्धव ठाकरे भी बड़ी इज्जत करते हैं चंदू मामा की। तो चंदू मामा की पूरी इच्छा थी कि राज और उद्धव एक हो जाए, और ये कब से इच्छा थी? जब से दोनों भाई अलग हुए, मतलब 20 वर्ष बीत गए, लेकिन चंदू मामा ने अपना प्रयास बंद नहीं किया। तो चंदू मामा के प्रयास के बाद, चंद्रकांत वैद्य के प्रयास के बाद, जो राज ठाकरे के मामा हैं, दोनों भाई इकट्ठे आए हैं, और अब ये मीडिया में प्रचलित हो गई, अब ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बहुत अच्छी बात, आ गए साहब। लेकिन आने के बाद करेंगे क्या? 15 जनवरी को मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है, जो एशिया का सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। 70,000 करोड़ का बजट है सालाना। अब यही 70,000 करोड़ जो है, अब तक इस ठाकरे परिवार की रोजी रोटी रही है, यहीं से इनकी दुकान चलती है। और मुंबई माया नगरी है, मुंबई का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, तो माया नगरी में फिल्म स्टार्स पर जो प्रभुत्व है ना, उसका कारण यह भी है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 2017 में जो चुनाव हुए हैं, उसमें 84-82 सीट का, 2 सीट का फर्क है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना उद्धव के बीच में। तो एक 84 सीट एक को और 82 सीट एक को, 227 सीट की जो पूरी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें से एक बड़ा चंक, लगभग 166 सीट बीजेपी और शिवसेना उद्धव के पास थी। उस वक्त तो शिवसेना उद्धव नहीं, उस वक्त शिवसेना ही थी। अब असली शिवसेना अभी हो गई है एकनाथ शिंदे की, और शिवसेना जो उद्धव के पास है उसको शिवसेना उद्धव कहते हैं, यूबीटी कहते हैं। उद्धव ठाकरे, उद्धव बाला साहब ठाकरे, यूबीटी। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे कहते हैं, यूबीटी। तो ये जो यूबीटी जो अब बनी है, पहले शिवसेना थी 2017 में, और दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर के चुनाव लड़ी थी, और दोनों का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त था। 82 और 84 सीट लाने का परफॉर्मेंस था। 166 सीट अकेले ये दोनों पार्टी लेकर के आई थी। इसके अलावा कांग्रेस को 31 सीट है। समाजवादी पार्टी और एनसीपी दोनों अलायंस में लड़ती है, उन दोनों को मिलाकर के 9 सीट है, जिसमें से अकेले समाजवादी पार्टी को 6 सीट है। 3 सीट एनसीपी शरद पवार को, उस वक्त का एनसीपी जो शरद पवार है, उनको 3 सीटें हैं। और जो बाकी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी 2 सीटें हैं वहां पर मुंबई महानगर पालिका चुनाव में। तो AIMIM भी कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को भी 2 सीट है। और मनसे जो राज ठाकरे की पार्टी है, उनको 2017 में 7 सीटें आई थी। उनको इच्छा थी, उनको लग रहा था कि हम जब अलग हुए हैं भाई से 2005 में, तो ये जो 10 वर्ष का हमारा कार्यकाल है, 10-12 वर्षों का, हमने मनसे को बड़ी मजबूत कर ली, और उत्तर भारतीयों के खिलाफ जितना आग उगलना था उगला,
मार पिटाई की, सड़कों पर बदतमीजी की, उत्तर भारतीयों को मारा पीटा, सब कुछ किया मराठी के नाम पर, मराठी मानुस के नाम पर, कि अब अपने बाला साहब ठाकरे की जो जो परंपरा है उसको हम ओढ़ लें मराठी मानुस के नाम पर, और उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे की जो मिल्कियत है उससे बेदखल कर दिया जाए। उनकी मिल्कियत क्या थी? मराठी मानुस का जो मिल्कियत है, उस मराठी मानुस की मिल्कियत को राज ठाकरे की मन से ले ले। लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ उस वक्त खड़ी थी और राज ठाकरे टूट करके बाहर गए थे। तो भाई साहब, राज ठाकरे की मन से पार्टी को 7 सीटें आई और शिवसेना को 82 या 84, इसी में से दो आंकड़ा है, मैं कई बार कंफ्यूज कर जाता हूं एग्जैक्टली 82 किनको था 84 किनको था। संभवतः 84 शिवसेना को और 82 भारतीय जनता पार्टी को था। लेकिन 2017 बीत गया, उसके बाद 2019 आया। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस टूट गया और अब कहानी अलग है। अभी 288 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मेयर के जो डायरेक्ट चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले 132 सीटों पर जीत गई है और जो एनडीए है, पूरा जो अलायंस है, जिसमें कि शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट का, दोनों का अच्छा प्रदर्शन रहा है और दोनों मिलकर के 232 के आसपास, मतलब टोटल एनडीए का जो सीट है वो 232 पहुंच गया। इसमें एक दिलचस्प बात बहुत बहुत जबरदस्त है। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बाप बेटे की जो पार्टी है शिवसेना यूबीटी, इसका टोटल पॉलिटिकल स्टॉक मुंबई के स्टॉक एक्सचेंज में समझिए ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। अब राज ठाकरे की मन से आ जाए या कोई और आ जाए। ये जो आखिरी म्युनिसिपल चुनाव हुए हैं उसमें बड़े ही चौंकाने वाले एक तथ्य सामने आए हैं। तीन डिस्ट्रिक्ट है जिसमें लातूर, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर। लातूर, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर के एक एक सीट पर कहीं तो शिवसेना, शिंदे और कांग्रेस पार्टी का अलायंस हुआ है। सिंधुदुर्ग में एक ऐसा इलाका है जिसमें सारी पार्टियां, जिसमें एनसीपी, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजित पवार, एनसीपी शिंदे, एनसीपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये सब इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी है चुनाव। सिंधुदुर्ग का एक सीट है इंटरेस्टिंग है। और एक कोल्हापुर में एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार, ये दोनों इकट्ठे आ गए है ना दिलचस्प बात। आप कल्पना कर सकते हैं, एकनाथ शिंदे जो एनडीए का अलायंस पार्टनर है, सरकार में शामिल है, डिप्टी मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर है, वो कांग्रेस के साथ मिलकर के लातूर में एक सीट लड़ती है। ये जो लास्ट म्युनिसिपल इलेक्शन अभी हुआ है 288 में से एक सीट पर, लातूर के एक सीट पर। और कोल्हापुर में एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार मिलकर के चुनाव लड़े हैं। और सिंधुदुर्ग